ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/1/2022 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हुए हमें ऊंची से ऊंची शिक्षा देकर लायक बनाते हैं। बाबा कहते, बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन दूसरों को भी आप समान बनाने की सेवा करो, मेरी याद की यात्रा में रहो, क्योंकि हमें इस समय सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ये संगम का समय है। अब हमें अपने आप को देखना है, क्या मेरे अंदर ये सब गुण हैं? क्योंकि इस समय हम जो अपने अंदर पुरुषार्थ करेंगे वही हमारी भविष्य प्रारब्ध बन जाएगी। बाप हर बच्चे पर नज़र रखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कितनी दूसरों की सेवा कर उनको आप समान बाप समान बनाते हैं। अतीन्द्रिय सुख का जीवन ही भी हर एक को अपना भासता है। कहते अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। फिर बाबा ने कहा कि जितना याद की यात्रा में रहेंगे उतनी आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। जितनी सतो प्रधान बनेगी उतनी सतयुगी दुनिया में ऊंच पद की अधिकारी बनेगी। फिर बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा ईश्वरी परिवार है, सतयुग होगा दैवी परिवार। इस समय हम सब एक ईश्वर के बच्चे हैं, उस एक को ही याद करना है। उसकी याद से ही हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे। फिर बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम्हें घर ले चलने। अब पवित्र आत्मा तो जा नहीं सकती, पवित्र बनाकर ही सबको ले जाऊंगा, ले सबको जाऊंगा। इसलिए हम पुरुषार्थ कर क्यों न उच्च पद के अधिकारी बने। इस समय बाबा की दृष्टि हमारे पर है, कैसे आकर हमारे को बेगट और प्रिंस बनाने का पुरुषार्थ करा रहे। बाबा कहते, बच्चे अभी पहले तुम्हें शांति धाम जाना, फिर सुख धाम आना है, क्योंकि यहाँ तो किसी को शांति मिल नहीं सकती। शांति मिलेगी शांति धाम में। फिर इस समय के पुरुषार्थ अनुसार सुख धाम में आएंगे। अगर हम सुख धाम में आकर पिछाड़ी का पद पाए तो क्या खुशी। बाबा तो कहते मेरे सारे बच्चे राजा बच्चा बने, नंबर 1 पूज्य बने, फिर पुजारी बने। सारे कल्प का पाठ है। ये एक चक्कर 5000 वर्ष का है। 5000 वर्ष में हमने जो पाठ बजाया वो हर कल्प फिर वैसे का वैसे ही बजता रहेगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते जीवन कमल फूल समान बनाना है। जैसे कमल का फूल किचड़ में रहते न्यारा और प्यारा है, ऊपर रहता है, ऐसे हमें भी अपने घर गृहस्थ में रहते संसार रूपी परिवार में रहते फिर भी अपने आप को न्यारा और प्यारा बनाना है। उसके लिए चाहिए एक बाबा की याद। एक बाप के से और किसी तरह भी बुद्धि ना जाए। जैसे कछुआ है, कर्म करते अपनी कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, फिर उसकी याद में टिक जाता है। ऐसे हमें भी कर्म करते कर्म करना है कर्म इंद्रियों से, फिर बाबा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की गुलगुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगटू प्रिंस बन सकते हो? बेगटू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बेगटू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो। एक बाप के सिवा कोई भी याद ना आए, ये शरीर भी मेरा नहीं। ऐसे जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आएंगे। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे जानते हैं
पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसो परम धर्म बनना है। देखना है कि हमारे में ये सब गुण हैं। जो बनना है उसकी तरफ ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे पढ़ने और पढ़ाने से। व्याध के बाप को सारा दिन हम कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अभी तक कोई बना नहीं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, किनों की तकदीर ऊंचे तो ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और खुशी को भी जानता है। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही हम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है याद की यात्रा। अब अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान की बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवा कोई देवता बनने वाला नहीं है। तुम ही दैवी घराने के भांति हो। वहाँ तुम्हारा दैवी परिवार है। अब तुम जानते हो कि हम दैवी परिवार के बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदेशीर है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। मुरली बाबा की मुरली नियम प्रमाण पढ़नी सुननी है, एक दिन भी एब्सेंट ना हो। भल बीमार हैं या खाट पर पड़े हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो। आत्मा जानते हैं बाबा शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमको घर ले चलने के लिए आए हैं। कितनी सहज याद है, ये भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की याद रहे। बाबा आया है शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में ले जाने के लिए। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक ही शिव बाबा की याद रहे, दूसरा किसी की याद ना हो। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। बाप समझाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम आए थे। जब सतयुग में आए थे सतो प्रधान अवस्था थी, अब तुम अप्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनकर ही वापस जाना है। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे ना कि बाबा जब आप आएंगे हम आप पर वारी जाएंगे और संग तोड़े तुम संग जोड़ेंगे। इसी में मेहनत है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये कमल भी पानी से धरती के ऊपर रहता है। तुम चेतन फूल भी धरती के ऊपर हो। तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र रहते हुए आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक बाप को याद करना है, तो अंत में सिवाय आपके कोई भी याद ना आए। जो बच्चे ऐसे दिव्य गुणधारी बनते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई में बना देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भले कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को तो सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक होगा। जैसे बिच्छू को मालूम है कि ये पत्थर है या नरम चीज़ है, तो पत्थर को तो कभी नहीं काटेगा। तुम्हारा धंधा ये है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे आए थे, मुरली वगैरह रह नहीं सकते थे, तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में है जादू। बंदेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। बंदेलियाँ होती थी तो बाबा को संकल्प आता था जाकर मुरली दे के आओ।
मुरली में ही जादू है। कौन सा जादू? विश्व के मालिक बनने का जादू। इससे बड़ा कोई जादू होता नहीं, जो आकर हमें क्या से क्या बना रहे हैं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते थे, समझते थे पढ़ाई बगैर बेचारों का क्या हल होगा। जहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या सोचेंगे कि बच्चों को कदर नहीं। बाबा को बंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया ऐसा तूफान लगाती है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते हैं। विश्व की बादशाही लेना कोई छोटी बात नहीं है। कितने बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते, बच्चे तुम कितने लायक थे, जब आप सतयुग में थे तो कितने लायक थे, अब नालायक बन गए। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनने का वर्षा देने। इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। पढ़ो और पढ़ाओ। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, फिर टीचर को याद भी करते हैं, करैक्टर भी सुधारते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यही सामने खड़ी है, तुमको ऐसा बनना, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। उनके करैक्टर अच्छे हैं तभी तो सारा दिन मनुष्य उनके गीत गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। मनुष्यों को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला तब तक वो अंधेरे में है। उनको बाप का पैगाम पहुंचाना ज़रूर है, क्योंकि तुम बेहद बाप के बच्चे हो। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है, कैसे हम सबको मैसेज, बाप का संदेश पहुंचाएं। अखबार द्वारा सबको संदेश पहुंचेगा। एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। जब कोई पवित्र आत्मा हो न सके, पवित्र आत्मा होगी पवित्र दुनिया में। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी फिर पवित्र मिलता है। बाबा कहते पहले जब तुम आए थे तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी। शांति धाम से होकर फिर सुख धाम में आएगी, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, इसके लिए ये पढ़ाई है। ये भी बच्चे जानते हैं कि इस समय स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश होना है। शिवालय स्थापन होगा तो वैशाल्य खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़कर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, जिनकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर है, एक बाप के सिवा कोई की याद नहीं आती, उनको कहा जाता पूरा बेघर। शरीर को भी याद नहीं करना, अर्थात जीते जी मरना। हमको बेहद बाप के घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाबा ने याद दिलाया कि हमारा वास्तविक घर है शांति धाम। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे के स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। बाप कहते छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें वापस घर जाना है। बेहद का बाप आए हैं सबको वापस घर ले जाने के लिए, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबका बाप ही सीट साइलेंस होम में ले जाते हैं। जो बाप का घर सो बच्चों का, तो बच्चों को भी सीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक एक बाप ही है। जब मालिक आए तभी तो सबको ले जाएंगे। भक्ति करते हैं शांति के लिए, ऐसा कोई नहीं कहता मुझे सुख धाम जाना है।
बाबा कहते हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो सुख धाम में कोई ना भी चले, सुख धाम में कोई ना भी चले, परंतु शांति धाम तो सबको लेकर ही जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर भी ले जाऊंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपनी कमाई कर लो तो अच्छा है, घर तो जाना ही है, अपनी कमाई कर लो तो अच्छा है, ताकि सतयुग में उच्च पद के अधिकारी तो बनेंगे, पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वालों को क्या सुख मिलेगा। बाबा कहते मेरी मत पर चलकर अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है, आओ हमें घर ले चलो। बाप कहते मैं सबको छीछी दुनिया से तो ज़रूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम के मालिक बनेंगे। सुखधाम कोई आसमान में नहीं है, तुम्हारा यादगार मंदिर देलवाड़ा मंदिर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर प्रारब्ध है। यादी देव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके शरीर में बाबा विराजमान है। तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, उसकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार सब हैं। कलब कलब हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। ये पहाड़ियाँ नदी सब टूट जाएंगी, फिर बनेंगी। बहुत बच्चे इस बात में मूंझते हैं। बाबा कहते इसमें मूंझने की बात ही नहीं। द्वारका समुद्र में चली गई, फिर कलब के बाद बनेगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहाँ तो बिल्कुल सतो प्रधान सब नई नई चीज़ें होंगी। तुम वहाँ के फल आदि देख कर आते हो, तुम जानते हो वहाँ जाने वाले हैं जहाँ सब प्रकार के फल होंगे। वर्ड की सी जॉफी रिपीट होती है, तो स्वर्ग में रिपीट होगा, ये निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले गए, फिर भी ऐसे मंदिर बनेंगे। ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र है। तुम बच्चे इस समय पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम समाये हुए हैं, अर्थात पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, वहाँ की धरती देखो कितनी सुंदर होती, कितने सुंदर महल बनते, हर एक चीज़ वहाँ सतो प्रधान होती। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। सतयुग के सीन देखने से ही ये नैन ठंडे हो जाते हैं। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है कि बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व तो मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाप ही हमारा सर्व संबंधी है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमारी बुद्धि की आँख खोल रहे हैं, हमें सब प्रकार का ज्ञान देकर जागृत कर रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरा, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और सब संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। अब आज का वरदान, सदा हर संकल्प कर्म में
ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भाव। हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिस करके दिखाया। कभी देशगास्त्र नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पार से विजयी बने। हिमालय जैसी बड़ी बात को पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रखो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अब लवलीन स्थिति का अनुभव करना। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे, उतना हद के आकर्षण से परे रह परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे, उतना हद के आकर्षण से परे परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी जो लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम इन मुरली को अच्छी तरह सुनेंगे, मनन करेंगे और प्यारे बाबा की याद में रहकर अपना जीवन बनाएंगे। ओम शांति।